हाँ, तो इसका अंतिम संस्कार हो गया और अब इस सरकार का भी ऐसे ही अंतिम संस्कार होगा। कह रहे हैं कि मैंने माफ किया। अरे तुम माफ करने वाले कौन होते भाई? तुमने बच्चों को गोलियां मरवा दी, आंखें फोड़वा दी, पूरे शरीर में जो पैलेट गन लगवा दी, टीयर गैस छुड़वाया, गुंडों से पिटवाया। और करिए जी, इस घमंड को थोड़ा कम कीजिए, इससे पहले कि तुम्हारी कुर्सी के चारों जो है पैर उखाड़ के फेंक दिए जाएं। थोड़ा होश में आइए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला दिया गया है, गृह मंत्री के घमंड को चूर कर दिया गया है। जो नालायक बच्चे हैं भाजपाई नेताओं को, आरएसएस संघियों के, उनके लिए पेपर लीक कराए जाते हैं। जो गरीब आम घरों के बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनके पेपर को चोरी, उनके हक को चोरी किया जा रहा है, उनकी कॉपी चेंज की जाती है, उनकी आंसर शीट चेंज की जाती है। गडकरी का बेटे की कंपनी है, किसी और की तो कंपनी है नहीं, जिसके लिए सब बच्चे के मोह माया में फंसे हुए धृतराष्ट्रों को बता देना चाहता हूँ। अभी जैन जी ने तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाया है। तो बैसाखी पर जो सरकार चल रही है, तो या तो होश में आओ। अब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद, कितने अहम मुद्दे को उन्होंने जोरों से उठाया है और अब ये रुकेगा नहीं। और अब अगला नंबर सिर्फ गडकरी का नहीं होगा, इसकी जो जड़ है नरेंद्र मोदी, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश का। ये शुरुआत कहाँ से होता है? एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है, ये सब ने देखा है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के भी पॉडकास्ट सुन ले भाजपाइयों को, अगर ऐसा लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। ट्रंप ने ब्लैकमेल कर रखा हमारे देश के प्रधानमंत्री को, तेल नहीं खरीद पा रहे। सारी समस्या कहाँ से आई? हम पेट्रोलियम गैस नहीं खरीद पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे, तो ये नया ड्रामा है। और खरीद नहीं पा रहे, अब ये भी समझना पड़ेगा उसके पीछे ये लूट की कहानी है, स्कैम है ये। हाँ, तो इस्तीफा ही देना पड़ेगा पूरी सरकार को। जो सरकार इतनी निकम्मी हो गई हो, जो जनता की नहीं सुन रही है, वन वे डायलॉग चल रहा है, वन वे कन्वर्सेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बना रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जवाबदेही कौन देगा? इस्तीफा चाहिए क्या? इस्तीफा पूरी सरकार का। अब सिर्फ एक मंत्री से नहीं, इनके सारे मंत्री नकारे हैं। इनका सरदार चौथी फेल है, एकदम से A+B का होल स्क्वायर है, रडार है, क्या क्या बोलूं मैं। भोजम जो भी बोला था वो शब्द नहीं बोलना चाहता मैं। जनता ने नहीं चुना है, ईवीएम ने चुना है, ज्ञानेंद्र कुमार जी ने चुना है ना, SIR करके वोट लूट करके चुना। जनता ने चुना होता तो इनके पैर नहीं उखड़ जाते, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। राजनाथ सिंह क्या कहते थे? इस्तीफा वाली सरकार नहीं है, लेकिन देना पड़ा ना। तो होश में आइए नरेंद्र मोदी जी, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अमित शाह जी, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। और योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है। जनता जाग चुकी है, युवा सड़कों पर है, परेशान है पूरा देश। तुम्हारी सारी नीतियां निकम्मेपन की हैं, तुम देश को लूटने में लगे हुए हो। अब पूरी सरकार को भागना पड़ेगा और हर राज्य में जो नकारा भाजपाई सरकार है उनको भी भागना पड़ेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। हाँ, बहुत आत्मनिर्भर बन रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें भी तो बन रही हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही हैं और सड़कें अमेरिका से आगे चल रही हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जो ऑर्डर लेते हैं ट्रम्प साहब, है ना, वही तो चल रहा है। तो देश तो तरक्की कर रहा है। तरक्की भाजपा की हो रही है, तरक्की जो भाजपा के नेता उनके बच्चों की हो रही है। देश तो लूटा जा रहा है। अगर देश लूटा न जाता तो लोग पागल नहीं है, जंतर मंतर पर बच्चे पागल नहीं थे। जो शिक्षा जगत में आए दिन जो है पेपर लीक हो गया। उड़ीसा में भी पेपर लीक हो गया भाई, धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य में भी पेपर लीक हो गया। तो ये तो कानून तो पहले भी था, कानून नहीं था। लेकिन बात यह है कि कानून को पालन करने की जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है? अरे वही जब कानून को तोड़ेगा तो कानून किसके लिए? आम लोगों के लिए। अरे जो नालायक बच्चे हैं भाजपाई नेताओं को, आरएसएस संघियों के, उनके लिए पेपर लीक कराए जाते हैं। जो गरीब आम घरों के बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनके पेपर को चोरी, उनके हक को चोरी किया जा रहा है, उनकी कॉपी चेंज की जाती है, उनकी आंसर शीट चेंज की जाती है। तो ये बहुत ही निकम्मापन अब बहुत ज़्यादा हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को, जो कहते थे कि डॉलर के जो है बराबर हो जाएगा हमारा रुपया। कहाँ हो गया भाई? ये देख लो ना, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की भी जो है करेंसी हमसे आगे निकल गई। क्या कहती थी सुषमा स्वराज जी, जो नहीं रही है इस दुनिया में, कि जिस देश की करेंसी जितनी ज़्यादा गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ। तो नरेंद्र मोदी गिरा हुआ आदमी है भाई, उसको कोई फर्क ही नहीं है। वो तो ढोंग बना करके कभी मंदिर चला जाता है, मंदिर लूट लेता है। सोमनाथ जाके सोमनाथ मंदिर, अभी जो है वैष्णो देवी माँ के जहाँ में 20 टन जो है चांदी 550 करोड़ की वो लूट ली। तो ये सब लूट चल रही है, जहाँ जहाँ ये भाजपाई जाते हैं लूट मचाते हैं। अब तो गाड़ियाँ ही कबाड़ा कर दी। अब बताइए, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, ये खराब करके रख दी। अगर मेरा नाम लेके आप लोग भ्रम फैलाएंगे तो केस करेंगे। अरे तो जिसका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, केस कर दे। 145 करोड़ लोगों पर गडकरी अगर केस करना चाहते हैं तो करिए, पूरे देश पे केस करिए। और देश ने ही चुना है, तो गडकरी जी इस घमंड को थोड़ा कम कीजिए, इससे पहले कि तुम्हारी कुर्सी के चारों जो है पैर उखाड़ के फेंक दिए जाएं। थोड़ा होश में आइए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला दिया गया है, गृह मंत्री के घमंड को चूर कर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर, क्या कहते थे? इस्तीफा वाली सरकार नहीं है, तो हो गया ना इस्तीफा।
और अगर एक हो सकता है तो 4 अगस्त को जो है टैक्सी यूनियन ने भी कॉल दिया है। और कितने बैरिकेडिंग लगाएंगे और कौन से जंतर मंतर आप रोकेंगे? पूरे देश में बैरिकेडिंग लगाएंगे क्या? ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस सरकार की पोल खुल गई है। नरेंद्र मोदी जी 12 बजे रील बनाते हैं आकर के, उनका चेहरा देख लीजिए, उनके हाव भाव देख लीजिए। क्या दिक्कत है अगर युवाओं ये डर है, उनको लगता है कि अब भी वो युवाओं को मूर्ख बना सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। से जुड़ रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि मैंने माफ किया। अरे तुम माफ करने वाले कौन होते हो भाई? तुमने बच्चों को गोलियां मरवा दी, आंखें फोड़वा दी, पूरे शरीर में जो पैलेट गन लगवा दी, टीयर गैस छुड़वाया, गुंडों से पिटवाया और AK-47 सिवान बिहार में गोलियां चलवाई, तो तुम जो है माफ करने वाले कौन होते हो? हाँ, दहशतगर्द हैं। अपने हक की आवाज उठाएं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, किसान अपने जो खेती की बात करे तो वो दहशतगर्द है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। देशभक्त तो भाजपा ही है। ये भाजपा ही देशभक्त हैं जो बिरयानी खाने बिन बुलाए जो वहाँ चले जाते हैं पाकिस्तान, और जो अपनी क्या नाम है बांग्लादेश की जो शेख हसीना उनको बिरयानी खिला रहे हैं, तो ये देशभक्त हैं। जो देश की जासूसी करते हैं ये देशभक्त हैं। बाकी पूरा देश जो है इनके लिए देश विरोधी है। तो इसको होश में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के अब दिन पूरे हो चुके हैं। अब इस सरकार का खत्म होना तय है और इनका एक एक इनका लुटेरों का आप जेल में जाना भी तय, आप जल्दी देखेंगे। तो रील जो बनाते हैं क्या लगता है किस लिए बनाते हैं? युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित? हाँ, उनको लग रहा है कि शायद वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या अभी भी मेरे कुछ अंधभक्त बचे हैं। लेकिन मैंने देखा उनकी रील पे कमेंट्स, अंधभक्त भी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई बहुत हो गया। अरे नेताओं के बच्चे ही तो तरक्की कर रहे हैं, उनकी तो एथेनॉल की गडकरी के लड़के की कंपनी है, उधर शाह का लड़का भाई ICC का चेयरमैन है। लेकिन आम जो अंधभक्त हैं बेचारे, उनको तो गोबर खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो अब वो ज्यादा गोबर नहीं खाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो वो भी कह रहे हैं भाई बहुत हुआ तेरा रील वील बनाना। रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री चुना है भाई? रील बनाने के लिए तो तुम्हारा रेल मंत्री काफी है, वो कम नहीं पड़ रहा? जो रेल अच्छा नहीं कर रहा रील बना रहा है। अरे क्या कह रहे प्रधानमंत्री? रील बना करके जो रोजगार बनाइए। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं हुआ। इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो 12 बजे उठ करके युवाओं को डराने का तरीका है कि मैंने माफ कर दिया। तुम माफ करने वाले कौन होते हो? जिसकी आंख चली गई उसकी आंख दोगे क्या? और जिन बेटियों के खिलाफ दिन रात तुम्हारा IT प्रोपेगेंडा चलाता है, रेप की धमकी देता है, TG मोहनदास कहता है RSS का बड़ा नेता जो इनके करीबी है मोदी जी और मोहन भागवत के, कहता है कि सबको मार के रख दूंगा, गोलियां चला दूंगा, ये लड़कियां तो रेप एंजॉय करती हैं। इस पर माफी कब मांगेंगे नरेंद्र मोदी? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं, और तुम खुद जो है सोनिया गांधी को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये शब्द थे मोदी के। तो तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब। क्या मतलब है? आपने हाथ फूल चढ़ा दिया है गाड़ी पे। हाँ, तो इसका अंतिम संस्कार हो गया और अब इस सरकार का भी ऐसे ही अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि इन्होंने हद कर रखी है। नई गाड़ियां लेके लोग आ रहे हैं। मेरे 2 दोस्त अभी नई गाड़ियां लेके आए 1 महीने पहले, और दोनों कबाड़ होके खड़ी हुई है। भाई सरकार किस लिए चुनते हैं? जनता के लिए। अगर कोई भी नया नियम लाते हैं तो सदन में पारित होता है। आप तो चोरी कर रहे हैं। अब अमित शाह कहाँ है? सदन से गायब है। तो पता चला कहाँ है वो? MPs तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ बिल लेके आ रहे हैं जो फोर्सफुली अप्लाई करना चाहते हैं। तो MPs कम है तो MP तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, राम मंदिर का पैसा उसी में लगा रहे हैं। तो अब ये लूटखोर जाहिल सरकार और ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और ये जो E20 का आयोजन आज नेशनल टाउन हॉल ओपन फोरम पे किया अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों की एक असली समस्या जो इस वक्त चल रही है उसको लेके आए हैं, डिस्कशन ओपन फोरम किया है। और अब मुझे लगता है इससे एक बड़ी क्रांति पूरे देश में निकलेगी। इस सरकार को अब जल्दी ही पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक मंत्री, इनका एक एक नेता नकारा है, निकम्मा है, देशद्रोही है। कि मोदी जी से पूछ लो भाई देश कैसे चल रहा है, तो अमित शाह की तरफ इशारा कर देते हैं। अमित शाह से पूछो गृह मंत्रालय क्या चल रहा है, मणिपुर क्यों चल रहा है, तो वो कहता था भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, मैं तो MLA MP तोड़ने में लगा हूँ, पार्टियां तोड़ने में लगा हूँ, देश बेचने में लगा हूँ। शिक्षा मंत्री से पूछ लो, वो कुछ और जवाब देता है। और गडकरी से अब जब पूछा गया भाई क्या, तो गडकरी कहते हैं कि नहीं, हरदीप पुरी जाना, मेरे अंडर ये मिनिस्ट्री नहीं है। क्यों भाई, लाए तो तुम ही थे E20। पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से तुमने बेहतरीन अमेरिका से उच्च स्तरीय रोड बना दिए जो आए दिन टूट रहे हैं। एक्सप्रेसवे को उद्घाटन किए हुए 1 हफ्ता नहीं होता, खड्डे हो जा रहे हैं, लोग घुस जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अब जरा सी कमी रह गई थी तो E20 फोर्स कर दिया। क्या कहा था? कहा यह था कि हम E20 का प्रयोग कर रहे हैं। तो पूरा देश 145 करोड़ लोग जो है प्रयोगशाला बना दिए। मजाक चल रहा है हमारे देश में। आप अपने बच्चों को अमीर बनाइए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स। क्या क्या दिक्कत हो रही गाड़ी? देखिए गाड़ियाँ खराब हो जा रही, चौक हो जा रही हैं, इंजन खराब हो रहा है। ये खड़ी हुई गाड़ियाँ, मेरे तमाम दोस्तों, मैंने कल बात की थी, एवरेज तो खत्म, वो नॉर्मल बात है कि एवरेज आपका 5, 7, 10 तक चला जा रहा है।
लेकिन इंजन खराब हो रहा है, चींटियां लग रही हैं और एथेनॉल जो बनाने की बात कर रहे हैं उससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और पहले से ही पोल्यूशन इतना है। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो सिर्फ आप अपने बेटे को करोड़पति, अरबपति, खरबपति एलन मस्क बनाने के लिए पूरे देश को क्यों बर्बाद किए हो भाई? नहीं, गडकरी ने ही पूरा ही किया। E20 का पूरी कहानी गडकरी ने शुरू की और ये पूरा का पूरा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। इस सब से जो पैसा आ रहा है उससे ये लोग पार्टियां तोड़ रहे हैं दिन रात। अभी देखिए कितने सारे बिल आ रहे हैं सदन में और अमित शाह गायब हैं। अमित शाह गायब हैं तो मैंने भी पता किया कुछ रिसोर्सेज के जरिए, तो पता चला अमित शाह जो है पीछे पीछे एमपीज वगैरह तोड़ने का जो है ऑफर दे रहे हैं या उनको सीबीआई ईडी की धमकी दे रहे हैं। और वो पैसा कहाँ से जा रहा है? यहीं से, चाहे वो E20 हो, चाहे पीएम केयर्स फंड का पैसा हो, चाहे प्रभु श्री राम मंदिर का लूटा हुआ पैसा हो, ये सब का सब भाजपा जो अपने बुरे कर्मों में। नहीं है कि गाड़ी खराब हुई 20 से। देखो सरकार तो कुछ नहीं मान रही। सरकार तो ये कह रही है हमारा देश जो अमेरिका से आगे, अमेरिका से अच्छी सड़कें। सरकार कह रही है सब पे रोजगार है। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा वकौड़ा तल के रोजगार बेहतरीन चल रहा है देश में, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। लेकिन पुलवामा, पहलगाम, उरी, आए दिन कश्मीर में आज भी आतंकी घटनाएं हो रही, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, सब कुछ तो बर्बाद है। शिक्षक स्कूल में नहीं है, शिक्षा गायब है, स्वास्थ्य अस्पताल से गायब है, सब कुछ गायब है। और बिहार का तो स्वास्थ्य मंत्री खुद लड़खड़ा के चलता है, तो सब कुछ तो अच्छा है।